आप देखना हमारे संस्कार हमने अपने हाथों से मिटाए। खूब लगाओ आग तुम्हें डर किसका है, खूब लगाओ आग तुम्हें डर किसका है, खूब करो पहचान कि ये घर किसका है, पर आग न देखेगी कि घर किसका है, आग न देखेगी कि ये घर किसका है। ध्यान रखना हमने अपने संस्कारों को विलुप्त किया है। और कितनी सुंदर बात आगे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि असुहादो निरय आओ शुभ भावादो सग सुमाओ और दूसु भावो जानदु जमते रुच्छदी तम कुज्जा। कहते हैं शुभ भावों से स्वर्ग जाते हो, मोक्ष जाते हो परंपरा से, और अशुभ भावों से नरक और निगोद जाते हो। अब तुम्हारी मर्जी पर है, तुम्हें जो करना हो वो करो। आप कहोगे माता जी व्यापार में शुभ भाव कैसे करें, परिवार में शुभ भाव कैसे करें? ध्यान रखना यदि आप परिवार अपने नाम चलाने के लिए चला रहे हैं तो अशुभ भाव है, और यदि आप परिवार धर्म की परंपरा आगे चले इस लक्ष्य से चला रहे हो तो ये शुभ भाव है। ध्यान रखना आप इसलिए व्यापार कर रहे हो कि हम खूब जोड़ जोड़ के मर जाएं तो समझो अशुभ भाव है, और आप इसलिए व्यापार कर रहे हो कि हमारे धन के द्वारा देव सास गुरु की सेवा पूजा बैया वृत्ति आदि होगी, हम साधुओं की समाधि कराएंगे, हम तीर्थों का जीर्णोद्धार कराएंगे, तो तुम्हारा पैसा भी पाप का पैसा भी पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तुमने कहीं गए और बोले माता जी हैं चलो हम शादी में जा रहे हैं माता जी के दर्शन कराएंगे, तो इतना पुण्य नहीं है। आप ये सोचो कि वहां जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, शादी भी निपटाएंगे, लेकिन लक्ष्य किसका होता है, तैयारी किसकी होती है? जितनी देर मंदिर आने में लगती है इतनी देर मंदिर में भगवान से मिलने में लगती है क्या? रोज भिखारियों की तरह मांगने चले आते हो, कभी भक्तों की तरह मिलने भी आया करो। ध्यान रखना हमारे इतने महापुरुष हुए हैं, इतने महापुरुष हुए, सुदर्शन सेठ हो, मैना हो, सोमा हो और धनंजय कवि आदि हो, इनने ये नहीं कहा पहले ठीक कर भगवान बेटा को फिर हम तुम्हें नमस्कार करेंगे। वो अंदर से भावना बातें हैं कि ये पर्याय बदली या नहीं बदली। प्रभु तुम्हारे नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है। और देखो उस परम अवस्था से परम विशुद्धि से समर्पण से नमस्कार किया, चमत्कार हो गया। आज सब कोई कहते चमत्कार को नमस्कार है, मैंने कहा एक नमस्कार, एक चमत्कार ऐसे बता दो कि पहले चमत्कार हुआ हो। अरे हर चमत्कार जब होते हैं जब दिल से नमस्कार होता है। आप ये मत कहना कि माता जी क्या करें भगवान सच्चे नहीं रहे, ये कहना मेरा नमस्कार सच्चा नहीं रहा, मैं सच्चा नहीं रहा। रोज बोलते हो दुष्टन देवु निकार साधु निको रख लीजिए, हमने कहा तू साधु है क्या? नंबर 1 का शैतान ने मंदिर में आता है तो कुछ और होता है, बाहर जाता है तो कुछ और होता है। ध्यान रखना चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। 4 टके आदमी कमा लेता है तो घमंड से आसमान पे फूल जाता है। अरे 4 पैसा कमाना घमंड नहीं है, 4 पैसे कहीं शुभ जगह लग जाना है धर्म में। आप कभी किसी साधु को देखते हो आखिरी टाइम में, अब बूढ़े हैं, तो आपको लगता है इनकी सेवा करेंगे, क्या कहते हो क्या करें, कर नहीं पाए, हमारा मन तो बहुत। हमने कि कैसा था तुम्हारा मन था? लड़ाई झगड़ा क्रोध कसाय जो चाहते हो तुरंत कर लेते हो, और ऐसा काम नहीं कर पाए, यही तो काम करने का था। तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, और देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभना। और इस्लाम में भी कहा है 2 काम करना, इबादत और इमदाद। इबादत है ना जो भी वो समझते हैं, और इमदाद है ना गरीबों की सहायता करना। और हमारे यहाँ भी कुंद कुंद स्वामी यही कहते हैं दानम पूजा मुखम ना साव्यतेन बिना।
पूजा जिनेंद्र देव की करना और दान चतुर्विध संघ को देना। नियम बना लो। रामचंद्र जी हो, बलभद्र हो, इन सब ने क्या किया था? सागर चक्रवर्ती हो, इनने क्या किया था? पूर्व जन्म में रामचंद्र जी, सबने पूर्व जन्म का इतिहास उठाकर देखो। हम पढ़ लेते हैं, बोले पद्म पुराण पढ़ लिया, हरिवंश पुराण पढ़ लिया, उसमें काम की चीज तो लेते ही नहीं हो। उसमें लिखा है, चाहे रामचंद्र जी हो, बलभद्र हो, इन सब ने क्या किया था? अपने नौकरों से भी दीक्षा लेने जा रहे थे तो हाथ जोड़कर कहा था, तुम तो अच्छे मार्ग पर जा रहे हो, हम कभी भटक जाएं तो तुम हमें संबोधन करने आना। रामचंद्र जी की पत्नी खो गई थी और जटायु मरणासन डला था। सच बताना, आपका कोई पेशेंट बिल्कुल सीरियस डला हो और किसी की समाधि का मौका आ जाए तो तुम पहले पेशेंट देखने जाओगे कि उसकी समाधि कराओगे? आप लोग बोलते ऐसे रहे जैसे ईमानदार हो। हाँ, समाधि कराओगे, बोले आके बाद में देख लेंगे। भैया चलो चलो, हमारा तो बच्चा बीमार है। होता है कि नहीं? हकीकत यही है। यदि पूजा अभिषेक का टाइम हो और कोई 5 लाख का ग्राहक आ जाए जो पहली बार आया हो और सीधी सीधी प्रॉफिट 2 लाख की हो रही हो 5 लाख का माल देके, तो सच बताना, अभिषेक को आओगे कि पहले उसे निपटाओगे? पहले उसे निपटाएंगे, क्योंकि सांसारिक सच्चाई यही है कि पहले उससे निपटाओगे। बोलोगे भगवान तो बाद में एक माला ज्यादा फेर लेंगे। वैसे भी हम उसको बंद करके जाते हैं, वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा कहाँ? वो तो यहीं बैठा मिलेगा। और इतना आदमी बेईमान है, जिंदों को इज्जत नहीं दी। जिंदा क्राइस्ट थे, जीसस से तो पत्थर मारे, सूली दी। मंसूर को कोड़े मारे, सुकरात को जहर दे दिया, पारसनाथ पे पत्थर फेंक दिए। ध्यान रखना, हम जिंदों को इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि जिंदे हमारी उलटफेर में कुछ दिक्कत करेंगे। तुम क्या कहते हो? भगवान तुम यहीं बैठे रहो, तुम यहीं अच्छे लगते हो, हमारी दुकान पे नहीं आना, नहीं तुम्हारा धंधा ही चौपट कर दो। अरे जिसने वस्त्र नहीं पहने उनके नाम से दिगंबर क्लॉथ स्टोर खोल रखे। जिन्होंने कभी अभक्ष नहीं खाया उनके नाम से चाट भंडार खोल रखे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि खोल रखे हो तो बंद कर देना, लेकिन ईमानदारी से, जैसा कहा था कि रामचंद्र जी जटायु पक्षी को पहले संबोधन करते हैं और कहते हैं कि तूने अनादिकाल से दुख सहे हैं, अब तू समता से प्राण तज। और इतना ही नहीं, आज सच बता दो, घर के बुजुर्ग यदि प्रतिमा ले ले तो बहू क्या कहते हैं? हमसे नहीं हो पाएगा, अपना करना है। 2 रोटी नहीं पल पाएंगे हमसे, 2 रोटी नहीं बन पाएंगी। जबकि क्या कहना चाहिए कि हम तो नहीं कर पाते हैं, बाबूजी आप कर रहे हैं, आराम से कीजिए, हम आपके पलवाएंगे। जटायु का आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब जटायु रोने लगा, मुनियों का हार दे रहे थे जंगल में राम सीता, तब जटायु भी उसी जंगल में था और रोने लगा। तो राम सीता ने पूछा मुनिराज से, क्यों रो रहा है? बोले ये पहले इसी जंगल में राजा था, दंडक राजा था, इसने किसी के कहने से मुनियों की अवहेलना की थी, कहानियों में पेल दिया था, और उसके कारण ये निगोद नरक में भोगते भोगते अब इस हिंसक पशु में आया, पक्षी में आया है। अब वो रो रहा है कि मैं भी ऐसे हार देता था, आज कैसा पाप का उदय, और आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसलिए राम सीता कहते हैं क्यों रो रहे? बोले पछता रहे कि मैंने व्रत नहीं लिए, उसका परिणाम है, मैंने व्रतियों की अवहेलना की, उसका परिणाम है। तो क्या कहते हैं राम सीता, आप इसे व्रत दे दो, हम पलवाएंगे। वो कहने लगे ये जिस समाज का है, जिस दल का है, मैंने जिस देश का है, वहाँ तो मांसाहार होता है। तो वो कहते हैं हम इसके व्रत पलवाएंगे, आप इसे व्रत दे दो। और उसी ने पहला हमला रावण पे किया था, और आपको पता उसकी
उनकी समाधि कराई रामचंद्र जी ने। समाधि क्या, वो तो कट गए थे पंख, तो उससे तुरंत मर जाना था, लेकिन संबोधन किया। और जब राम लक्ष्मण की, आप सबको पता है, बेवल हो गए, 6 महीना लाश लिए फिरे, तब वही जटायु और वही कृतांत वक्र सेनापति जो उनका नौकर था, वही दोनों जीव संबोधन के लिए आए। आप लोगों ने कितने जीवों को संबोधन दिया है? आप लोगों ने कितनों की समाधि कराई है कि आपको आते समय आखिरी टाइम में कोई आके संबोधन देगा? सगर चक्रवर्ती ने अपने नौकर मणिकेतु को कहा था, तू जा रहा, मैं भूल जाऊं तो मुझे संबोधन करने आना। बलभद्र ने अपने सारथी को कहा था कि मैं भूल जाऊं तो तू मुझे संबोधन करने आना, सिद्धार्थ नाम के सारथी को। आपने कितनों को संबोधन दिया है? किसी के घर जाओगे, कोई मरने लायक खड़ा होगा, सबसे पहले जाके एक बात बोलते हो, चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दो। अरे आप पागल हो, क्यों आहार का त्याग करा दो? खाने ने कुछ बिगाड़ा है क्या? आप सच बताना, सोच कर देखना, फीलिंग्स करके देखना कि आपको पता चल जाए मुझे आधा घंटे बाद मरना है, कितनी आकुलता हो जाएगी। कहना आसान है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आ रहा है वो पावन क्षण जब इतिहास फिर से जीवंत होगा। 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया महापर्व के शुभ अवसर पर सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में होगा प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का दिव्य प्रथम आहार, जहां आपको मिलेगा सौभाग्य राजा श्रेयांश बनकर प्रभु को आहार अर्पित करने का, सम्राट भरत, चक्रवर्ती और अन्य पावन पात्रों की भूमिका निभाने का। आइए इस अनंत पुण्य के अवसर का हिस्सा बने और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त करें मात्र 11,000 रुपए। राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त करें 5100 रुपए। चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त करें 4100 रुपए। सम्राट भरत बनने का सौभाग्य प्राप्त करें 3100 रुपए। गन्ने के रस से आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त करें 2100 रुपए। 1 वर्ष आहार व्यवस्था सदस्य 11,000 रुपए। वार्षिक सदस्यों के केवल 365 नाम ही लिए जाएंगे जो आहारशाला में अंकित किए जाएंगे। आप निम्न बैंक अकाउंट में राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। दान राशि हेतु बैंक विवरण: श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। दान देने के बाद सूचित करें 9376571002।